नमस्कार, न्यूज एडिटर आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेरे हिंदुस्तान। अलीगढ़ पुरानी चुंगी स्थित रेलवे गेट नंबर 85 पर फ्लाईओवर निर्माण कराने को लेकर पूरी तरह से रेलवे गेट स्थायी तौर पर करीब 8 साल पहले रास्ता बंद कर दिया गया था। इस फ्लाईओवर को रेलवे पटरी से ऊपर 200 मीटर रेलवे को बनाना था और दोनों और स्लोप 700 मीटर उत्तर प्रदेश सेतु निगम को बनाना था, लेकिन रेलवे ने पटरी के ऊपर निर्माण बहुत ही धीमी गति से काम कर 2 साल में बनाया। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सेतु निगम को फ्लाईओवर का मुख्य हिस्सा स्लोप दोनों ओर बनाना था, लेकिन करीब 2 साल बीत गए, सेतु निगम ने काम शुरू नहीं किया। हजारों की आसपास की जनता, एएमयू छात्र छात्राएं, कर्मचारी व 2 विधानसभा कोल व बरौली को 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला रास्ता 4 साल से पूरी तरह से बंद होने पर जनता के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची। तो जनता ने कांग्रेस नेता आगा यूनुस से गुहार लगाई। फिर इस फ्लाईओवर को बनवाने के लिए कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने संघर्ष के दम पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनशन और अंत में सर्किट हाउस पर प्रमुख सचिव सेतु निगम नितिन गोड़ाक जी का घेराव कोरोना काल में किया। सर्किट हाउस पर प्रमुख सचिव से बातचीत में कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने कहा कि इस फ्लाईओवर को अभी स्वीकृति नहीं मिली है तो यहां से जाने वाले नहीं। प्रमुख सचिव ने मामले को अति गंभीर समझते हुए आगा यूनुस को आश्वासन दिया कि 15 दिन में हम इसकी लखनऊ से स्वीकृति कर देंगे। सभी अधिकारियों से फ्लाईओवर के लिए एस्टीमेट वगैरह बनवाने को कहा। आगा यूनुस पूरी तरह आश्वासित होकर प्रमुख सचिव का शुक्रिया अदा कर लौट आए। फिर करीब 15 दिन में 40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक अनुमति और बाद में वित्तीय अनुमति हुई। आगा निरंतर लगे रहे। फिर करीब 3 साल पहले 2 साल में पूरा करने के वादे के साथ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और कांग्रेस नेता आगा यूनुस का आधारशिला वाले दिन जोरदार स्वागत हुआ। निर्माण के दौरान एएमयू के करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन एएमयू के विभाग में फाइल पड़ी रही। अधिग्रहण नहीं हो पाने से करीब 8 महीने काम रोका रहा। आगा ने तत्कालीन डीएम सेल्वा कुमारी से मुलाकातें की और बीसी एएमयू को डीएम ने कई पत्र भेजे, लेकिन एएमयू ने जमीन देने के नाम पर लंबा समय खराब किया। अंत में आगा यूनुस के लगे रहने के बाद जमीन सेतु निगम ने एएमयू से खरीदी। उसके बाद 11 केवीए की लाइन फ्लाईओवर निर्माण में बाधक बनी। फिर समाधान हुआ। आज फ्लाईओवर बनकर जनता के लिए चालू हो गया। कांग्रेस नेता आगा यूनुस का फ्लाईओवर पर जोरदार स्वागत किया गया और कहा कि नेता हो तो ऐसा। लोगों ने खुशी के मारे फूल मालाओं से आगा यूनुस को लाभ दिया। आगा ने कहा, ये जीत जो हमें मिली है ये मेरे साथियों की जीत है। उन्होंने लंबे संघर्ष में मेरा साथ दिया। ये जीत जनता को समर्पित है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से शाहिद चौहान, न्यूज शेरे हिंदुस्तान। किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, अनशन किया और यहाँ तक कि हमने सर्किट हाउस पर प्रमुख सचिव का घेराव करना पड़ा। तब जा कर के हमें ये संकल्प था। हमने कोरोना काल में किया इसका आंदोलन, हमने गर्मियों में किया और ये जा करके इसकी पुल की हमने प्रशासनिक अनुमति और वित्तीय अनुमति हमें प्राप्त हुई, जिसके बाद ये 40 करोड़ रुपए के बजट से ये पुल का जो उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा जो दोनों तरफ स्लोप बनाना था वो कार्य शुरू हो पाया लगभग 2.5 साल पहले। तो मैं कहना चाहता हूँ आज ये 2.5 साल पूरे हो चुके और 2.5 साल में के बाद आज ये पुल जनता को समर्पित है और इस पुल से अब ये आज पुल चालू कराया गया है। इस पुल से तमाम लोगों को 2 विधानसभाओं को जोड़ने का रास्ता, 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने का रास्ता और यहाँ हजारों आबादी है जिनका जीना हराम था। जो लोग कहीं ना कहीं अगर 100 मीटर भी चलना है तो उसके लिए 3 से 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था और लोगों को कब्रिस्तान जाने के लिए रास्ता नहीं था, लोगों को मरघट तक जाने का रास्ता नहीं था। तो आज ये पुल ये चालू हुआ है और ये हमारे संघर्ष और हम इसकी कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, जो हमारे साथ संकल्प जिन्होंने लिया था कि इस पुल को निर्माण करा करके ही रहेंगे, उत्तर प्रदेश सेतु निगम को झुका करके रहेंगे, तो आज ये जनता को, अलीगढ़ की जनता को ये बहुत बड़ा तोहफा है और जो अलीगढ़ की जनता को ये समर्पण है ये इस पुल का। और अलीगढ़ की जनता अब इस पुल पर आए जाए और तमाम लोगों को इसका फायदा होगा। और आज उसी को लेकर के तमाम यहाँ के तमाम लोगों ने इस पर स्वागत किया है। इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि